Audio Jungle. Audio Jungle. तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहित सर फ्रॉम सीएस कॉमर्स। तो बच्चों, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की आज ये आपकी नेक्स्ट क्लास है। अपने चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में आपने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बताया, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीआर अकाउंट के बारे में बताया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग, ये भी आप पढ़ चुके हैं। और साथ साथ हम लोग ने अपना जो पिछला टॉपिक शुरू किया था, जो भी कंप्लीट नहीं हुआ है, कौन सा टॉपिक था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अभी मैं 2 क्लास कर चुका हूं, तो आप उस क्लास को एक बार कवर कर लीजिएगा। आज ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की आपकी तीसरी क्लास है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूं कि अपने इस टॉपिक में आप लोग को क्या पढ़ना होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब पार्टनर्स द्वारा बिजनेस से जो ड्राइंग किया जाता है, उस ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हम लोग सीखते हैं। ठीक है, क्यों इतना लेंथी ये टॉपिक हो जाता है, क्योंकि पार्टनर द्वारा ड्राइंग करने के जो तरीके होते हैं, मतलब बिजनेस से जो अमाउंट ड्राइंग करने के जो तरीके होते हैं, कई अलग अलग होते हैं। ठीक है, और हर कंडीशन में इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना हम लोग यहाँ पर सीखते हैं। मीन्स पार्टनर के ड्राइंग करने के कई तरीके हैं और हर केस में इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाए, वही आप अपने टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में सीखते हो। ठीक है बच्चों, बात समझ पा रहे हैं आप। तो ड्राइंग करने के कई केस हैं, हर केस में इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। तो बच्चों, जैसा कि अभी तक आपकी 2 क्लासेस हो चुकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, तो पिछली 2 क्लासेस में मैंने आपको कुछ कंडीशंस कुछ केस बता दिए हैं कि अगर पार्टनर द्वारा इस तरह से ड्राइंग किया जाए तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो पिछली 2 क्लासेस में हमने कुछ केसेस पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो उन क्लास को जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। आज की क्लास में आप कुछ नए केस देखने वाले हो कि मतलब पार्टनर द्वारा अगर इस तरह से ड्राइंग किया जाए तो उस ड्राइंग पे हम लोग इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। जल्दी से बच्चों आप लोग अपना क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि क्वेश्चन में क्या है। हाँ, तो बच्चों देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि पार्टनर्स द्वारा जो ड्राइंग किया जाता है उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना ही, और वो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाए, यही आपका टॉपिक है। तो मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूँ, पिछली क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि पार्टनर द्वारा ड्राइंग किया जाता है और अगर उसकी आपको डेट पता है तो उस ड्राइंग पे हम लोग इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। और अगर इसी पार्टनर द्वारा साल में कई बार ड्राइंग किया जाता है तो इसी तरीके से उसके हर ड्राइंग पे हम लोग इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। और इसको हम लोग कैसे कर रहे थे, जिस डेट पे वो ड्राइंग कर रहा है उस डेट से लेकर करेंट ईयर के एंड होने तक जितने मंथ होते हैं, उतने मंथ का हम उस ड्राइंग पे इंटरेस्ट निकाल लिया करते थे। अगर डेट नहीं दी होती तो 6 मंथ का निकाल लिया करते थे। मीन्स किसी पार्टनर द्वारा साल में अगर कई बार ड्राइंग किया जाता तो हर ड्राइंग का इंटरेस्ट हम लोग निकालते थे और इंटरेस्ट उठा के जोड़ देते थे, तो हमें उस पार्टनर का टोटल इंटरेस्ट पता चल जाता था कि उसके सारे ड्राइंग को मिला के उसका सारा इंटरेस्ट कितना बनता है। ठीक है बच्चों, मीन्स आप ये पढ़ रहे थे कि हर ड्राइंग का इंटरेस्ट आप सेपरेटली निकाल रहे थे, सेपरेट निकाल रहे थे। ठीक है, बट आज की क्लास में आपका नया क्या है, आज की क्लास में आप नया केस क्या देखने वाले हो बच्चों। आज की क्लास में नया ये है कि आज भी मैं आपको बताने वाला हूं कि पार्टनर द्वारा कई बार ड्राइंग किया जाएगा, लेकिन हर ड्राइंग का आपको इंटरेस्ट नहीं निकालना पड़ेगा। हर ड्राइंग का आपको इंटरेस्ट नहीं निकालना पड़ेगा, बल्कि आप पार्टनर द्वारा कई बार ड्राइंग किया होगा। तो पिछली क्लास में आपने क्या पढ़ा था कि हर ड्राइंग का इंटरेस्ट पहले हम लोग एक एक बार निकालते थे, फिर सबको उठा के जोड़ देते थे। लेकिन आज की क्लास में आपको क्या बताने जा रहा हूँ कि हर ड्राइंग का इंटरेस्ट नहीं निकालना पड़ेगा, बल्कि एक ही बार आप इंटरेस्ट निकालोगे और वही आपका सारे ड्राइंग का, उस पार्टनर के सारे ड्राइंग का इंटरेस्ट मान लिया जाएगा। तो आप कहोगे सर ऐसे कैसे, पिछली क्लास में तो फिर आपको यही वाला तरीका बता देना चाहिए था। तो बच्चों नहीं, ऐसा नहीं है। उस केस में और आज के केस में थोड़ा सा अंतर हो जाने वाला है, थोड़ा सा अंतर हो जाने वाला है। कहाँ पर अंतर हो जाने वाला है, तो बच्चों ध्यान से फिर से सुनिए। मैंने आपसे क्या कहा, पार्टनर द्वारा यदि साल में कई बार ड्राइंग किया जाता है तो हर ड्राइंग का इंटरेस्ट एक बार हमें निकालना पड़ता है। एक तो कंडीशन वो जो आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि पार्टनर द्वारा साल में अगर कई बार ड्राइंग किया जाता है तो हर ड्राइंग का इंटरेस्ट निकालने में आपको नहीं फंसना पड़ता है, बल्कि एक ही बार आप इंटरेस्ट निकालते हो और वो सारे ड्राइंग का इंटरेस्ट हो जाता है, एक बार में निकाल आता है। तो आप कहोगे सर ये तरीका तो आपको पहले ही बताना चाहिए था। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ बच्चों कि इस केस को आप तभी अप्लाई करोगे जब क्वेश्चन की कंडीशन थोड़ी सी बदल जाएगी। जब क्वेश्चन की कंडीशन थोड़ी सी बदल जाएगी, कैसे कंडीशन बदल जाएगी, तो बच्चों अब आप ध्यान से सुनिएगा। अब आप ध्यान से सुनिएगा कि पार्टनर्स द्वारा साल में अगर कई बार ड्राइंग किया जाता है तो हर ड्राइंग का इंटरेस्ट निकालने से आप बच जाते हो, बल्कि एक ही बार इंटरेस्ट निकालते हो और वही आपका उसके टोटल ड्राइंग का इंटरेस्ट हो जाता है। ठीक है, कैलकुलेट हो जाता है एक ही बार काम करने से। तो आप कहोगे सर ऐसा कब करना पड़ेगा भाई, सर जल्दी से बता दीजिए ऐसा कब करना पड़ेगा। तो बच्चों याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि अगर पार्टनर द्वारा साल में कई बार ड्राइंग किया जा रहा है लेकिन हर ड्राइंग का अमाउंट सेम चल रहा है, हर ड्राइंग का अमाउंट सेम चल रहा है, मीन्स अगर वो 3,000 रुपये ड्राइंग कर रहा है तो 3,000 ही ड्राइंग कर रहा है, जब भी ड्राइंग कर रहा है 3,000 ही ड्राइंग कर रहा है। तो पहली शर्त ये है कि आपको हर बार इंटरेस्ट नहीं निकालना पड़ेगा, बल्कि एक ही बार आप निकाल लोगे।
ये काम करने की पहली शर्त क्या है कि पार्टनर द्वारा ड्राइंग जो किया जाए वो हमेशा एक ही अमाउंट ड्राइंग किया जाए। मीन्स अगर वो 2000 रुपये निकालता है तो अगली बार भी करंट ईयर में फिर 2000 रुपये निकालता है, फिर 2000 निकालता है, तो एक तो अमाउंट सेम होना चाहिए। दूसरा, एक ड्राइंग से अगला ड्राइंग और फिर अगला ड्राइंग, इसके बीच की जो टाइम की जो गैपिंग है वो बराबर चलनी चाहिए। मीन्स अगर एक एक महीने के गैप में निकाल रहा है तो एक एक महीने के गैप में सारा पैसा एक एक करके पैसा निकालेगा, ड्राइंग करेगा, अमाउंट विड्रॉ करेगा। ठीक है, मान लीजिए अगर 1 अप्रैल को निकालता है तो फिर 1 महीने बाद निकालना चाह रहा है तो 1 मई, फिर 1 महीने बाद तो 1 जून, फिर 1 जुलाई, 1 अगस्त। अगर 2-2 महीने का गैप ले रहा है वो तो 1 अप्रैल निकालने के बाद 2 महीने बाद फिर निकालेगा, फिर 2 महीने बाद फिर निकालेगा। बात समझ पा रहे हैं? अमाउंट सेम होना चाहिए और ड्राइंग के बीच की जो टाइम गैप है वो भी सेम होना चाहिए। ठीक है, वो भी सेम होना चाहिए। मीन्स आपको ऐसे समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए उसने पहला ड्राइंग कब किया, 1 अप्रैल को किया। ठीक, उसके बाद वो 3 महीने रुका, अप्रैल मई जून, 3 महीने हो गए, फिर 1 जुलाई को उसने ड्राइंग किया, फिर जुलाई अगस्त सितंबर, 3 महीने उसने कोई ड्राइंग नहीं किया। सितंबर बीतने के बाद फिर उसने एक बार ड्राइंग किया 1 अक्टूबर को। ठीक है, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने हो गए, फिर 1 जनवरी को उसने ड्राइंग किया। मीन्स अपने हर ड्राइंग के बीच में वो इक्वल गैप रख रहा है टाइम का और ड्राइंग का अमाउंट भी सेम चल रहा है। अगर बच्चों ऐसा होता है, आपके क्वेश्चन में अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि पार्टनर द्वारा किए गए ड्राइंग का अमाउंट भी सेम चल रहा है और बीच की गैपिंग भी इक्वल चल रही है, तो आपको हर ड्राइंग का इंटरेस्ट निकालने से आप बच जाएंगे। बल्कि एक आसान तरीका है, बस एक बार आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूरा आ जाएगा। ठीक है, उसके जितने भी ड्राइंग है उन सभी ड्राइंग का इंटरेस्ट एक बार में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये क्या तरीका है अब आप जल्दी से इसको समझिए। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन नोट करवाया, आपके क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, आपको मैं एक बार जल्दी से समझा देता हूँ। देखिए बच्चों, आपके क्वेश्चन में दिया गया है कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर ए एट द रेट 6% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। ठीक है, आपके क्वेश्चन में बताया गया है कि मान लीजिए ए किसी बिजनेस में पार्टनर है, ठीक है, और जिस बिजनेस की एंडिंग डेट क्या है 31 मार्च 2020। तो पहले तो बिजनेस की डेट देख लीजिए आप। ठीक है, मान लीजिए अगर उसकी एंडिंग डेट क्या है 31 मार्च 2020, तो बिगिनिंग डेट क्या रही होगी उस साल की। अगर कोई साल 12 महीनों का है, फाइनेंशियल ईयर 12 महीनों का होता है, 31 मार्च 2020 को अगर उस साल की एंडिंग डेट है तो साल शुरू कब हुआ, 1 अप्रैल 2019 को। ठीक है, तो ये उनकी तो एक तो ये हो गई करंट ईयर की डेट हो गई। इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा, 6% पर एनम लगेगा। पार्टनर कौन है, ए। ठीक है, तो ए जो है वो बिजनेस में पार्टनर है और उस बिजनेस की जो फाइनेंशियल ईयर जो डेट है वो 1 अप्रैल 2090 से लेकर 31 मार्च 2020 है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है 6% पर एनम के अकॉर्डिंग। ठीक है, और आपके क्वेश्चन में कहा गया है कि पार्टनर ने कई तरह के केस में ड्राइंग कर रखा है, कई अलग अलग तरीकों से ड्राइंग कर रखा है और हर ड्राइंग का इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पहला केस आप पढ़िए। देखिए पहले केस में बच्चों क्या बताया गया है, पहले केस में बताया गया है इफ ही विड्रू 2000 रुपीज पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। मीन्स कि हमारा करंट ईयर 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक है। ए जिस बिजनेस में पार्टनर है उस बिजनेस का जो फाइनेंशियल ईयर है, जो बिजनेस करने का जो टाइम पीरियड है वो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक है। ए किस तरह से ड्राइंग करता है, ए जो है 2000 रुपये हर महीने निकालता है और वो भी हर महीने की शुरुआत में निकालता है। ए जो है 2000 रुपये, पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ कि कंडीशन है क्या आपके क्वेश्चन में। ठीक है, ए किस तरह से ड्राइंग करता है, 2000 रुपये निकालता है हर महीने, मतलब अप्रैल से लेकर मार्च तक, तो टोटल कितने महीने हुए, 12 महीने हुए, और 2000 रुपये निकालता है वो हर महीने। तो 2000 रुपये उसने कितनी बार निकाले होंगे, 12 टाइम्स, यानी 12 बार निकाले होंगे। अगर बच्चों आप इसके हर ड्राइंग पे इंटरेस्ट निकालने जाएं, हर ड्राइंग पे तो उसने ड्राइंग कितनी बार किया है, 12 बार किया। अगर हर ड्राइंग पे इंटरेस्ट आप निकालोगे तो आपको 12 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन बच्चों यहाँ को इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप ध्यान दीजिए उसके ड्राइंग का अमाउंट क्या है, 2000 2000 2000। ठीक है, और एक ड्राइंग से दूसरे ड्राइंग के बीच की गैपिंग भी सेम चल रही है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में लिखा है वो कैसे ड्राइंग करता है, हर महीने की बिगिनिंग पे कर लेता है। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। हमारे करंट ईयर में कितने मंथ हैं, 12 मंथ हैं, क्योंकि 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक इनका करंट ईयर है। ठीक है, इनके बिजनेस का करंट ईयर है। ठीक, अप्रैल से लेकर मार्च तक, अप्रैल से लेकर मार्च तक, और हर महीने की वो बिगनिंग पे निकालता है। जैसे अप्रैल की बिगनिंग पे निकाला होगा, ठीक, फिर पूरा अप्रैल बीत गया, एक महीना हो गया, और आपके क्वेश्चन में क्या है, हर महीने की बिगनिंग पे, हर महीने की बिगनिंग पे, तो मई की बिगनिंग पे निकालेगा, जून की बिगनिंग पे निकालेगा, जुलाई की बिगनिंग पे निकालेगा, अगस्त की शुरुआत में निकालेगा, या यूँ कह सकते हैं कि हर महीने की पहली तारीख को पैसा वो निकाल लेगा। तो बच्चों आप देखिए, अप्रैल की पहली तारीख को निकाला, फिर पूरा अप्रैल रुका रहा, फिर आया क्या, मई, फिर मई की 1 तारीख को निकाला, फिर पूरा मई रुका रहा, कोई पैसा विड्रॉ नहीं किया,
फिर आया जून, जून की पहली तारीख को निकाला, फिर पूरा जून रुका रहा, फिर जुलाई की पहली तारीख को निकाला। आप ऐसे सोच के देखिए, एक ड्राइंग से दूसरे ड्राइंग के बीच कितने समय का गैप चल रहा है? एक एक महीने का गैप चल रहा है, ठीक है, एक एक महीने का गैप चल रहा है, ठीक है। और अमाउंट भी ड्राइंग का सेम चल रहा है, 2-2 हज़ार रुपये निकाल रहा है, हमेशा वो 2,000 रुपये ही निकाल रहा है। तो बच्चों आपको यहाँ क्या पकड़ में आया, आपको क्या समझ में आया कि भाई उसके ड्राइंग का अमाउंट तो सेम चल रहा है, और एक ड्राइंग से दूसरे ड्राइंग के बीच की और दूसरे से तीसरे ड्राइंग वाला हर ड्राइंग के बीच की जो गैपिंग चल रही है एक एक महीने की चल रही है। मैंने आपको अभी बताया था कि अगर पार्टनर कोई इस तरह से ड्राइंग करता है कि उसके किए गए ड्राइंग के अमाउंट सब एक ही हैं, सेम अमाउंट ही वो विड्रॉ कर रहा है बिजनेस से, और एक ड्राइंग से दूसरे ड्राइंग के बीच का जो समय गैप है, जो टाइम गैप है, वो भी बराबर चल रहा है, मतलब एक ड्राइंग से दूसरे ड्राइंग के बीच 1 महीना, फिर 1 मई को निकाला पैसा उसने, फिर पूरा मई भर रुका रहा, पूरा मई भर रुका रहा, कोई पैसा नहीं निकाला, फिर क्या आया जून, 1 जून को निकाल लिया, फिर पूरा जून भर रुका रहा, फिर 1 जुलाई को निकाल लिया। मतलब एक एक महीने का गैप उसने दिया अपने एक ड्राइंग से दूसरे ड्राइंग के बीच में, ठीक है बच्चों। जब ड्राइंग का अमाउंट सेम हो और ड्राइंग के बीच की टाइम की गैपिंग भी सेम हो, तो आपको हर ड्राइंग का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। हर ड्राइंग का अगर आप इस तरह से हर ड्राइंग का निकालने जाओगे इंटरेस्ट, तो आपको 12 टाइम्स निकालना, 12 बार निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट, ठीक है। लेकिन क्योंकि आपके क्वेश्चन को आसान यहाँ बना दिया गया है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपकी बुक में है, आपके सिलेबस में है, तो आपको हर ड्राइंग का इंटरेस्ट नहीं निकालना है, बल्कि एक ही बार में आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। वो कैसे कैलकुलेट होगा आइए मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले भाई अगर आप किसी ड्राइंग पे इंटरेस्ट निकालने जा रहे हैं, तो सबसे पहले ये तो पता करिए कि उसने ड्राइंग किया कितना है। अब आप कहोगे सर ये कैसा क्वेश्चन है, आप हमें तो पता है कि उसने 2,000 रुपये ड्राइंग किया, तो बच्चों ये तो आपको एक ही महीने का हुआ ना, लेकिन साल में उसने टोटल कितना ड्राइंग किया, क्योंकि हमें उससे क्या लेना है, इंटरेस्ट लेना है, और अगर हमें उससे इंटरेस्ट लेना है तो पहले हम ये तो देखिए कि उसने साल में टोटल कितना पैसा विड्रॉ किया है। पहले महीने 2,000, फिर अगले महीने 2,000, इस तरह से उसने 12 बार निकाला, तो 2-2 हज़ार रुपये करके उसने 12 बार निकाला है, तो टोटल 24,000 रुपये विड्रॉ किया। तो अगर हम उसके ड्राइंग पे इंटरेस्ट लेने जा रहे हैं, तो सबसे पहले ये तो देखिए उसने ड्राइंग किया कितना है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, टोटल ड्राइंग। सबसे पहले हमको तो उसका टोटल ड्राइंग पता चल जाए। 2,000 रुपीज़ क्या था, पर मंथ था, और इस तरह से हर महीने निकाला पैसे, तो 12 बार निकाला, तो उसने कितना पैसा विड्रॉ किया, 24,000। अब 24,000 रुपये उसका ड्राइंग है, ये हमें पता चल चुका है, और हमें इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। हर महीने का नहीं निकालना है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर ड्राइंग के अमाउंट सेम चल रहे हैं और एक ड्राइंग से दूसरे ड्राइंग के बीच की गैपिंग भी सेम चल रही है, ठीक है। तो आपको हर महीने का नहीं निकालना, आपको ड्राइंग इंटरेस्ट निकालने का एक तरीका देखना है, ठीक है। फिर है आपका, अब आप निकालने वालों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अभी तक तो आपने खाली ड्राइंग टोटल देख लिया, अब आप निकालोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और यहाँ पर आप कैसे निकालोगे, फॉर्मूला आपका क्या आ गया, टोटल ड्राइंग, ठीक है, इंटरेस्ट रेट, ठीक है, इनटू एवरेज मंथ या एवरेज पीरियड, ठीक है, एवरेज मंथ या एवरेज पीरियड यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो आप कहोगे सर टोटल ड्राइंग तो हमें पता है कि 24,000 है, आप कहोगे सर रेट तो हमको पता है कि सर 6% है, फिर आप कहोगे सर ये एवरेज पीरियड में यहाँ क्या आ गया, एवरेज मंथ क्या आ गया, ये हम कैसे कैलकुलेट करें। तो बच्चों यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, देखिए एवरेज पीरियड मीन्स एवरेज मंथ, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी ड्राइंग पे हम 1 महीने का ड्राइंग निकालते थे, किसी ड्राइंग पे हम 2 महीने का निकालते थे, किसी ड्राइंग पे हम 6 महीने का निकालते थे। तो यहाँ पर टोटल ड्राइंग पे ऐसे वाले केस में जब ड्राइंग का अमाउंट सेम चल रहा है और ड्राइंग के बीच की गैपिंग सेम चल रही है, तो आप इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले आप टोटल ड्राइंग निकाल लेते हैं, फिर उस टोटल ड्राइंग पे इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई करते हैं, फिर आप ये देखते हैं कि इस अमाउंट पे कितने महीनों का इंटरेस्ट लिया जाए, इस अमाउंट पे कितने महीनों का इंटरेस्ट लिया जाए, और वो जो मंथ आप फाइंड करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एवरेज मंथ कहते हैं, ठीक है, या एवरेज पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो कितने मंथ का इंटरेस्ट इस पे कैलकुलेट किया जाए, बस वो हमें यहाँ पर थोड़ा सा देखना है। तो बच्चों आपको इस वाले टॉपिक में कि किसी पार्टनर द्वारा कई बार ड्राइंग किया जाए, अमाउंट सेम हो और गैपिंग सेम हो, इस कंडीशन में आपको सिर्फ ये समझना है, सबसे पहले आप टोटल ड्राइंग निकाल लीजिए, टोटल ड्राइंग पे रेट से मल्टीप्लाई करने चाहिए, और उस ड्राइंग पे कितने महीनों का इंटरेस्ट निकालना, मतलब ये जो एवरेज पीरियड है, एवरेज पीरियड, बस आपको एवरेज पीरियड निकालना सीखना है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं, बड़ा आसान है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी पार्टनर के द्वारा हमेशा सेम अमाउंट ड्राइंग किया जाता है और ड्राइंग के बीच की टाइमिंग भी सेम है, एक ड्राइंग से दूसरे ड्राइंग के बीच की गैपिंग भी सेम चल रही है, तो एवरेज पीरियड आप कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला ड्राइंग उसने जब किया उसके बाद करंट ईयर में कितने महीने बचे थे, ठीक है, पहला ड्राइंग जब किया उसके बाद करंट ईयर में कितने महीने बचे थे, उसके बाद
आखिरी ड्राइंग जो किया उसके बाद करंट ईयर में कितने महीने बचे थे, तो नंबर ऑफ मंथ्स को उठा के जोड़ते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। फिर से आप देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। पहला ड्राइंग जब उसने किया कब किया था, क्योंकि वो हर महीने की शुरुआत पे ड्राइंग कर रहा था, तो पहला ड्राइंग उसने किया होगा 1 अप्रैल 2019 को, कि करंट ईयर इनका कहाँ शुरू होता है, 1 अप्रैल 2019 शुरू होता है, तो पहला महीना कौन सा है, अप्रैल का है। और पहला ड्राइंग उसने कब किया होगा, अप्रैल, क्योंकि हर महीने की शुरुआत में करता था, तो पहला महीना उसका कौन सा था, अप्रैल ही था, क्योंकि उनका करंट ईयर जो शुरू हुआ था वो कहाँ शुरू हुआ था, अप्रैल से। पहला महीना कौन सा था, अप्रैल था। और अप्रैल, और क्योंकि वो हर महीने की शुरुआत में पैसा निकालता है, तो अप्रैल की पहली तारीख को उसने पैसा निकाला होगा। तो उसने पहला ड्राइंग कब किया है, 1 अप्रैल को किया है। पहला ड्राइंग कब किया है, 1 अप्रैल को किया। बच्चों मैं आपसे क्या समझा रहा हूँ बार बार, पहला ड्राइंग जब भी उसने किया होगा उसके बाद कितने महीने बचे, तो बच्चों पहला ड्राइंग जब उसने 1 अप्रैल को किया है, तो करेंट ईयर खत्म होना है 31 मार्च को, तो पहले ड्राइंग के बाद पूरे 12 महीने बच रहे हैं, क्योंकि 1 अप्रैल के बाद पूरा अप्रैल भी बचा हुआ है, मई जून जुलाई और मार्च तक तो ये तो सारे बचे हुए हैं, ठीक है। तो पहले ड्राइंग के बाद उसके कितने महीने आ रहे हैं, 12 मंथ आ रहे हैं, प्लस आखिरी ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे, तो बच्चों आखिरी ड्राइंग उसने कब किया था, मार्च में किया था, क्योंकि वो हर महीने पैसे निकाल रहा था, हर महीने पैसे निकाल रहा था। तो आखिरी ड्राइंग बच्चों उसने कब किया था, मार्च में किया था। तो आखिरी ड्राइंग मार्च में भी, और मार्च की 1 तारीख को किया था, 1 मार्च को किया था, ठीक है बच्चों। और मार्च में ही, मार्च की एंडिंग पे ही साल खत्म भी हो जाएगा, इनका करंट ईयर खत्म हो जाएगा। मैंने आपसे कहा आखिरी ड्राइंग कब किया उसने, मार्च में किया, तो आखिरी ड्राइंग के बाद कितना समय बचा, 1 महीना बचा, क्योंकि आखिरी ड्राइंग उसने 1 मार्च को किया था। आखिरी ड्राइंग उसने कब किया था, 1 मार्च को किया था। तो 1 मार्च के बाद करंट ईयर खत्म होने में कितने महीने बचे थे, अकेला मार्च ही तो बचा था। 1 मार्च के बाद करंट ईयर खत्म होने में अकेला मार्च ही तो बचा था, तो यानी आखिरी ड्राइंग के बाद कितना महीना बचा, 1 महीना बचा। तो बच्चों आप लोग यहाँ पर क्या किए, अनडिवाइडेड बाय 2, मीन्स कि अगर ड्राइंग का अमाउंट सेम चल रहा है और बीच की गैपिंग भी सेम चल रही है, तो आपको एवरेज पीरियड निकालना होता है, एवरेज मंथ निकालना होता है। वो कैसे निकालते हैं, पहले ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे करेंट ईयर एंड होने में, और आखिरी ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे करेंट ईयर एंड होने में, दोनों नंबर ऑफ मंथ को उठा के जोड़ देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो बच्चों इस तरह से 12 यानी कितना हो गया, 13 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू क्या हो गया, 6.5 मंथ। तो बच्चों हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पार्टनर ने जिस तरह से ड्राइंग किया था, तो हमने एवरेज मंथ क्या निकाला, 6.5 मंथ। तो यहाँ 6.5 मंथ में, मतलब मंथ का मतलब क्या, अपॉन में 12 भी चलता है, ठीक है। 6.5 मंथ में अपॉन में आपका 12 भी चलेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 6.5 मंथ आया, तो यहाँ पर एवरेज पीरियड में आप क्या कर लोगे, 6.5 मंथ का यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, 6.5 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। और जब 6.5 मंथ का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करने आएंगे तो अपॉन में 12 भी लाएंगे। जैसे 4 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता तो आप क्या करते थे, 4/12 करते, 3 मंथ का करना होता क्या करते थे, 3/12 करते थे। इस तरह 6.5 महीनों का इंटरेस्ट निकालना है तो 6.5 अपॉन 12 कर लेंगे, ठीक है। और इसको आप बच्चों पूरा कैलकुलेट कर लेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 780, 780, ठीक है। तो बच्चों देखिए कितनी बार ड्राइंग किया गया था, 12 बार ड्राइंग किया गया था, 12 टाइम्स ड्राइंग किया गया था। और हर ड्राइंग का इंटरेस्ट आपको नहीं निकालना पड़ा, बल्कि एक बार खाली आपने टोटल ड्राइंग देखा कि उनका ड्राइंग कितना टोटल हो रहा है, ठीक है, उस पर इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई किया और उस पर एवरेज पीरियड मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, जब भी आपके किसी क्वेश्चन में इस तरह से कंडीशन आ जाए कि पार्टनर द्वारा किए गए ड्राइंग इस तरीके से है, किसी पार्टनर द्वारा इस तरह से ड्राइंग किया गया कि साल में कई बार ड्राइंग किया गया, हर ड्राइंग का अमाउंट भी सेम है और बीच की टाइम की गैपिंग भी सेम है, तो आपको क्या फाइंड करना होता है, पहले आप टोटल ड्राइंग इंटू रेट करने लगते हैं, फिर एवरेज पीरियड निकालने लगते हैं। एवरेज पीरियड आप निकालने के लिए आप अपने कंडीशन में आते हैं कि पहली ड्राइंग के बाद कितने महीना बचा करंट ईयर में और आखिरी ड्राइंग के बाद कितना महीना बचा करंट ईयर में, ठीक है। जोड़ते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, और इस तरह से जो आपका एवरेज आ जाता है, जैसे 6.5 मंथ आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि ये आपका जिस कंडीशन में है वहां पर आपका 6.5 महीनों का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो 6.5 महीनों का इंटरेस्ट आपका 6.5/12 करके आप कर लेते हो, समझ गए बच्चों, करिए नोट जल्दी जल्दी से। उसके बाद अगले केस पे आते हैं, नेक्स्ट केस पे आते हैं। बच्चों आपका नेक्स्ट केस देखिए, क्वेश्चन में ये कहा हुआ है, क्या कहा है नेक्स्ट केस में, नेक्स्ट केस में बच्चों आपसे कह रहा है इफ ही विड्रू 3000 रुपीज पर मंथ इन द एंड ऑफ एवरी मंथ। अब आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि पर मंथ पैसा निकाल रहा है, हर महीने पैसा निकाल रहा है, वो भी हर महीने की एंडिंग पे निकाल रहा है, हर महीने की एंडिंग पे निकाल रहा है, ठीक है। हर महीने की एंडिंग पे अगर निकाल रहा है, ठीक है, चलिए इसको हम जरा हटा देते हैं।
हर महीने की अगर एंडिंग पे निकाल रहा है बच्चों, अगर तो साल में 12 बार निकाला, क्योंकि हर महीने तो पैसा निकालेगा ही। अगर हर महीने की एंडिंग पे निकाल रहा है तो हर महीने तो पैसे निकालेगा ही, तो साल में कितनी बार निकाला, 12 बार निकाला, मतलब आपको 12 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर आप एक बार चेक करते कहीं हर ड्राइंग का अमाउंट तो सेम नहीं है, तो हाँ हर ड्राइंग का अमाउंट सेम चल रहा है, 3-3 हज़ार रुपये। हर ड्राइंग का अमाउंट भी सेम चल रहा है और हर ड्राइंग के बीच की टाइम की गैपिंग भी सेम चल रही है। क्यों गैपिंग सेम चल रही है? क्योंकि पहली बार उसने ड्राइंग किया अप्रैल की एंडिंग में, फिर पूरा मई रुका रहा, फिर मई में उसने ड्राइंग किया मई की एंडिंग में, फिर जून में उसने कब ड्राइंग किया, जून की एंडिंग में। क्योंकि वो साल के हर महीने पैसा निकालता है लेकिन हर महीने की एंडिंग पे निकालता है। हर महीने मतलब अप्रैल में पैसा निकालेगा लेकिन अप्रैल की एंडिंग में, मई में पैसा निकालेगा और मई की कब, एंडिंग में, जून में पैसा निकालेगा जून की कब, एंडिंग में। तो हर ड्राइंग के बीच में समय का गैप क्या चल रहा है, एक एक महीने का गैप चल रहा है। तो यानी अमाउंट भी सेम निकाल रहा है और दो ड्राइंग, हर ड्राइंग के बीच की गैपिंग भी सेम चल रही है। अगर ऐसी कंडीशन होती है बच्चों तो आप कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं उसके सारे ड्राइंग पे, उसके सारे ड्राइंग पे इंटरेस्ट आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले आप कैलकुलेट करते हैं उसका टोटल ड्राइंग। बच्चों ध्यान रखिएगा, टोटल ड्राइंग आप सबसे पहले उसका कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका टोटल ड्राइंग कितना होगा? अगर 3,000 रुपये वो एक महीने में, मतलब हर महीने 3,000 निकाल रहा है, तो उसने टोटल 12 बार निकाला होगा। कितना हो गया? 36,000। ठीक है, उसका टोटल ड्राइंग बच्चों कितना आ गया? उसका टोटल ड्राइंग आ गया 36,000। उसने इतना ड्राइंग कर रखा है। अब आप इस पे फाइंड करोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब आपको इसका ड्राइंग पता चल चुका है, टोटल ड्राइंग पता चल चुका है, तो आप इसके टोटल ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैसे फाइंड करोगे? इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई क्या करना है? एवरेज मंथ, एवरेज मंथ, कि भाई इस ड्राइंग पे कितने महीनों का इंटरेस्ट निकाला जाए। तो एवरेज मंथ आपको मैं यहाँ निकालना सिखा रहा हूँ, एवरेज मंथ या एवरेज पीरियड। ये कैसे निकालते हैं? उसके पहले ड्राइंग के बाद, फिर सुनिए, अगर किसी पार्टनर द्वारा सेम अमाउंट विड्रॉ किया गया है और हर ड्राइंग के बीच की गैपिंग भी सेम है, तो आप एवरेज मंथ कैसे निकालते हैं? उसके पहले ड्राइंग के बाद, पहले ड्राइंग के बाद करंट ईयर में कितने महीने बचे थे। तो उसका पहला ड्राइंग कब हुआ था? अप्रैल में, क्योंकि हर महीने पैसा निकाल रहा था ना। पहला महीना कौन सा था? अप्रैल में। पहला ड्राइंग कब किया होगा? अप्रैल में, लेकिन अप्रैल की कब? एंडिंग में। अगर अप्रैल की एंडिंग में पैसा निकाला था, पहली बार अप्रैल की एंडिंग में पैसा निकाला था, अप्रैल की एंडिंग में, तो अप्रैल खत्म हो चुका था और पहले ड्राइंग को उसने कब किया है? 30 अप्रैल को किया है। तो 30 अप्रैल मतलब अप्रैल खत्म हो चुका है, आगे कितने महीने बचे? 11 महीने बचे, क्योंकि अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का उनका करंट ईयर है 12 महीनों का। और पहला ड्राइंग उसने कब किया है? 30 अप्रैल को किया, मतलब अप्रैल खत्म कर चुका था, अप्रैल खत्म कर चुका था। तो पहला ड्राइंग 30 अप्रैल को किया है। अप्रैल के बाद कितने महीने बचे आगे करंट ईयर एंड होने में? 11 महीने बचे, मई से लेकर मार्च तक 11 महीने बचे। तो पहले ड्राइंग के बाद उसके कितने मंथ आते हैं? 11 मंथ। और आखिरी ड्राइंग उसने कब किया होगा बच्चों? क्योंकि हर महीने पैसा निकाल रहा है, हर महीने पैसा निकाल रहा है, तो आखिरी महीना जो होगा उसी में आखिरी ड्राइंग किया होगा। हर महीने पैसा निकाल रहा है तो आखिरी ड्राइंग कब किया होगा उसने? आखिरी महीने में, मार्च में किया होगा। वो भी मार्च की कब? क्योंकि हर महीने की एंडिंग में निकालता है ना, तो मार्च की उसने एंडिंग में निकाला होगा। अगर मार्च की एंडिंग पे ही पैसा निकाला है तो आखिरी पैसा निकालने के बाद करंट ईयर में आगे और कोई समय नहीं बचा। ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? पहले ड्राइंग के बाद, पहले ड्राइंग के बाद, पहला ड्राइंग कब किया था? आखिरी अप्रैल को, आखिरी डेट, अप्रैल की आखिरी डेट को। पहले ड्राइंग के बाद करंट ईयर में कितने महीने बचे थे? 1 2 3 4 5 11 महीने बचे थे, ठीक है। और आखिरी ड्राइंग के बाद करंट ईयर में कितने महीने बचे थे? 0, कोई भी मंथ नहीं बचा, क्योंकि आखिरी ड्राइंग उसने कब किया? मार्च की एंडिंग पे किया, और मार्च तो हमारा आखिरी साल का आखिरी महीना था, करंट ईयर का आखिरी महीना था, ठीक है, करंट ईयर का आखिरी महीना था। तो मार्च की एंडिंग पे जब ड्राइंग किया तो उसके बाद कोई भी मंथ नहीं बचा। तो पहले ड्राइंग के बाद कितने मंथ बचे, प्लस आखिरी ड्राइंग के बाद कितने मंथ बचे? 0 डिवाइडेड बाय 2, 5.5, ठीक है। तो यहाँ पर एवरेज मंथ क्या निकल गया? 5.5। यानी इसके इस केस में टोटल ड्राइंग पे हम लोग एक एवरेज मंथ अगर लेंगे तो कितने लेंगे? 5.5 मंथ। और या आपको मैंने अभी बताया कि मंथ मीन्स डिवाइडेड बाय 12 कर लेंगे, और इस तरह से आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा इनके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का 990 रुपये। 990 मैंने यहाँ कैलकुलेट करके रखा हुआ है ताकि काम थोड़ा सा जल्दी हो जाए, ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? यहाँ पर केस ये था कि पार्टनर द्वारा ड्राइंग किया जा रहा है लेकिन हर महीने की एंडिंग पे ड्राइंग किया जा रहा है, हर महीने ड्राइंग किया जा रहा है लेकिन हर महीने की एंडिंग। तो अभी आज की क्लास में मैंने आपको 2 नए केस बताए हैं कि पार्टनर द्वारा हर महीने ड्राइंग किया जाए लेकिन हर महीने की बिगिनिंग में ड्राइंग किया जाए,
ठीक है, हर महीने की बिगनिंग में। तो इस तरह से हर ड्राइंग के बीच की गैपिंग सेम हो जाएगी और साथ साथ अमाउंट जो विड्रॉ किया जाए वो भी सेम चल रहा है। तो दो बातें आपको ध्यान रखनी है, अमाउंट सेम विड्रॉ किया जाए और अमाउंट के विड्रॉ की जो बीच की गैपिंग है वो भी सेम अगर चल रही है तो आप इस तरह से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए। बस आपको एवरेज पीरियड ध्यान रखना है कैसे निकालते हैं। एवरेज पीरियड पहले ड्राइंग के बाद करेंट ईयर में कितना महीना बचा है प्लस आखिरी ड्राइंग के बाद करेंट ईयर में कितना महीना बचा है, दोनों को जोड़ दिया, इन 2 से डिवाइड कर दिया, तो एवरेज मंथ आ जाता है। ठीक है, तो आप अपने उस केस में एवरेज मंथ इस तरह से अप्लाई कर दोगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब आपको एक केस और बताता हूँ, फिर अपनी क्लास को कंप्लीट करते हैं हम लोग आज। बच्चों इसके बाद आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पार्टनर द्वारा इफ ही विड्रू 4000 रुपीज पर मंथ इन द मिड ऑफ एवरी मंथ, मीन्स हर महीने पैसा निकालेगा, हर महीने पैसा निकालेगा, लेकिन हर महीने के बीच में निकालेगा। मीन्स जैसे अप्रैल में निकाल रहा है तो 15 या 16 को निकाल सकता है, मई में निकाल रहा है तो मिड में निकालेगा, इसी तरीके से जून जुलाई, मतलब हर महीने पैसा निकालेगा। ठीक है, और हर महीने का अमाउंट भी सेम है, तो अमाउंट सेम वाला कॉन्सेप्ट तो हमारा आ गया। ठीक है, ठीक है, और साथ साथ एक ड्राइंग से दूसरे ड्राइंग के बीच की गैपिंग भी सेम है, क्योंकि अगर मिड ऑफ अप्रैल निकालेगा फिर मई में भी निकालेगा कि हर महीने पैसा निकालेगा, मई में भी निकालेगा और मई की कब मिड में, फिर जून में भी निकालेगा क्योंकि हर महीने पैसा निकालना है, जून की मिड में निकालेगा। तो यानी आप ध्यान से सोचिए कि एक ड्राइंग से दूसरे ड्राइंग के बीच की गैपिंग वही महीने भर की यहाँ पर भी आ रही, मतलब बीच की गैपिंग सेम चल रही। जब बीच की गैपिंग सेम चले और अमाउंट भी सेम हो हर ड्राइंग का, तो इंटरेस्ट आप कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आप निकालते हैं बच्चों टोटल ड्राइंग, मैंने आपको समझाया। ठीक है, टोटल ड्राइंग कैसे निकालेंगे, कितना ड्राइंग किया उसने 4000 रुपये पर मंथ, और हर महीने पैसा निकाल रहा है, भले ही मिड में लेकिन हर महीने निकाल रहा है, तो साल में 12 बार निकाला होगा, यानी 48,000। जैसे ही आपको टोटल ड्राइंग मिल गया आप फाइंड करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जैसे ही आपको टोटल ड्राइंग मिल गया फाइंड करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कैसे आएगा, जो टोटल ड्राइंग है वो इंटरेस्ट रेट क्या है 6%। ठीक है, फिर एवरेज मंथ कि भाई इस ड्राइंग पे कितने महीनों का इंटरेस्ट निकालें, तो इस ड्राइंग पे कितने महीनों का इंटरेस्ट निकलेगा बच्चों, इस ड्राइंग पे कितने महीनों का इंटरेस्ट निकलेगा, क्योंकि ये ड्राइंग आपका कैसे बना है इक्वल अमाउंट से और ड्राइंग के बीच की गैपिंग भी सेम थी, तो आप एवरेज मंथ यहाँ बड़ी आसानी से निकाल लोगे। देखिए पहली बार उसने ड्राइंग कब किया था, पहले ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे और आखिरी ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे, हर महीने पैसा निकाल रहा है, तो पहला ड्राइंग कब किया होगा अप्रैल में, आखिरी ड्राइंग कब किया होगा मार्च में। अप्रैल में जब उसने ड्राइंग किया तो मिड पे किया, यानी आधा महीना अप्रैल बीत चुका था, तो फिर उसके बाद पहला ड्राइंग करने के बाद साल में कितने महीने बचे, 11.5 महीने बचे। ठीक है, 11.5 मंथ बचे। ठीक है, और आखिरी ड्राइंग के बाद कितना कितना समय बचा, आखिरी ड्राइंग उसने कब किया मार्च में किया, मार्च की भी कब मिड में किया, तो मिड मार्च के बाद साल खत्म होने में कितना महीना बचा था, आधा महीना बचा था। तो पहले ड्राइंग के बाद 11.5 महीने बचे, पहले ड्राइंग कब किया अप्रैल की मिड पे किया, अप्रैल की मिड पे किया, अगर अप्रैल की मिड पे किया है तो अप्रैल का आधा महीना छोड़ चुका था, फिर आगे नीचे कितने महीने बचे थे 11.5 महीने बचे थे। और आखिरी ड्राइंग कब किया उसने मार्च की मिड पे किया, अगर मार्च की मिड पे किया तो आखिरी ड्राइंग के बाद कितना समय बचा था करेंट ईयर एंड होने में, आधा महीना बचा था। तो पहले ड्राइंग के बाद कितने महीने हैं 11.5 महीने, आखिरी ड्राइंग के बाद कितने महीने आधा महीना, तो यानी आप यहाँ पर एवरेज मंथ निकाल लोगे, पहले ड्राइंग के बाद कितना समय बचा 11.5 महीने, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख रखा है। आखिरी ड्राइंग के बाद कितना महीना है आधा महीना, डिवाइडेड बाय 2, मतलब आ गया 12 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू क्या हो गया 6, यानी यहाँ पर एवरेज मंथ क्या आ रहा है 6/12। ठीक है बच्चों, इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पर आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर आ जाएगा 1440 रुपये। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से मैंने आज आपको 3 केस बताए, 3 नए केस बताए। ठीक है, पार्टनर के ड्राइंग करने के 3 नए केस बताए। उसमें क्या था, उसमें बच्चों ये था कि पार्टनर द्वारा जैसे ड्राइंग किया गया हर महीने, और हर महीने की बिगनिंग पे ड्राइंग कर रहा है वो। ठीक है, और अमाउंट भी हमेशा सेम निकाल रहा है। तो आपको क्या समझ में आया कि अमाउंट सेम चल रहा है और हर एक ड्राइंग से दूसरे ड्राइंग के बीच की गैपिंग भी सेम चल रही है। तो ये तो वही वाली कंडीशन हो गई कि जब अमाउंट सेम हो और बीच की गैपिंग सेम हो किसी पार्टनर द्वारा ड्राइंग के, तो हम कैसे कर लेंगे, जल्दी से पहले उसका टोटल ड्राइंग देख लेंगे, फिर टोटल ड्राइंग पे रेट मल्टीप्लाई करने के बाद एवरेज मंथ से हम कैलकुलेट कर लेंगे। और एवरेज मंथ कैसे निकाला जाता है, उसके पहले ड्राइंग के बाद यदि ड्राइंग का अमाउंट सेम है और बीच की गैपिंग सेम है, तो पहले ड्राइंग के बाद करंट ईयर में कितने महीने बचे और आखिरी ड्राइंग के बाद करंट ईयर में कितने महीने बचे, दोनों को जोड़ देना है नंबर ऑफ मंथ को एंड डिवाइडेड बाय 2 कर लेना है। इस तरह से पता चलता है कि उस केस में ड्राइंग पे टोटल ड्राइंग पे कितने महीनों का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा नया केस था और इसी से रिलेटेड अभी आगे भी आपकी कुछ क्लासेस होनी है। ठीक है, आज मैंने आपको 3 केस बताया, अभी आपके कई केस बचे हुए हैं। ठीक है, जिसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक आप इतना अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट में छोड़ दीजिएगा।
तो मैं देखूँगा, फिर आपको नेक्स्ट क्लास में उसको मैं समझा दूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स? बस आज के लिए काफ़ी इतना, ठीक है?